नमस्कार, द चैताली गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भकोसा बनाने जा रहे हैं। यह एक उत्तर भारतीय डिश है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं भकोसा बनाना। भकोसा बनाने के लिए 1 कटोरी चने की दाल ली है और 1 कटोरी धुली उड़द की दाल ली है। दोनों को साफ पानी से धोकर 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देंगे। फिर हम इसको मिक्सी में पीसेंगे। पहले मिक्सी में पानी नहीं डालेंगे, दाल को थोड़ा सूखा रखना है। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, दाल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा रखेंगे। बीच बीच में साबुत दाने भी अगर रहते हैं तो रहने दें। अब हम इस दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम मसाले लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा, थोड़े अदरक के बारीक टुकड़े, 4 से 5 कलियां लहसुन की जिसको कि कूट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काटी हुई, थोड़े से धनिया के पत्ते लेंगे। अब हम 1 बाउल आटा लेंगे। ये गेहूं का आटा लिया है हमने। इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। उसके बाद जिस तरह से रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से गूंथ लेंगे। ये देखिए, अब हम आटे को 10 मिनट के लिए ऐसे ढककर रख देंगे ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। अब हम दाल में मसाले मिलाएंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखें, हमने आटा में भी नमक डाला है। कूटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, अदरक के टुकड़े और धनिया पत्ता डालेंगे। इन सबको अच्छे से दाल में मिला लेंगे। अब हम कुकर में 1 गिलास के करीब पानी उबलने रखेंगे। जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम आटे से गुजिया बना लेते हैं। ये देखिए, आटे की लोइयां बनाएंगे और जिस तरह से पूड़ी बेलते हैं उसी तरह से बेलेंगे। ये देखिए, इस तरह से इतनी मोटी रखेंगे। अब हम इसमें दाल रखेंगे। 1.5 से 2 चम्मच के करीब इसमें दाल आ जाएगी। अब पूड़ी के किनारों पर हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी को हाथ से फैला लेंगे। अब हम दोनों साइड इस तरह से उठा के आपस में चिपका देंगे। ये देखिए, हमारी गुजिया की शेप हो गई है। दोनों को अच्छे से आपस में चिपका देंगे। इसी तरह से हम दूसरी बनाएंगे। पूड़ी की तरह बेलेंगे। दाल को रखेंगे उसी प्रकार से 1 से 2 चम्मच। 2 चम्मच दाल आराम से आ गई है। इसमें किनारों पर पानी लगाएंगे और इसके दोनों किनारे पकड़कर आपस में चिपका देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी की बना लेंगे। अब पानी बॉयल हो गया है।
देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसमें धीरे से हम आराम से डालेंगे, एक एक करके डाल देंगे गुजिया को। ध्यान रहे पानी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। अगर पानी बॉईल नहीं होगा तो ये गुजिया आपस में चिपक जाएंगी। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे ताकि ये गुजिया आपस में चिपके ना। और 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तीन सीटी आने के बाद कुकर को खोलेंगे। ये देखिए गरम गरम गुजिया को ही बाहर निकालेंगे, ठंडे होने पर ये आपस में चिपक जाएगी। इसलिए जब गरम हो तभी हम इसको पानी से बाहर निकाल लें। इसको जाली वाले बर्तन में निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल लें और 10-15 मिनट ठंडा होने के बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लें। ये देखिए इस तरह से हम इसको टुकड़ों में काट लेंगे। अब हमने सारे भगोसे काट लिए हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए 2 से 3 चम्मच तेल गरम करेंगे और उसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें काटे हुए भगोसे के पीस डालेंगे। और अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। ध्यान रखें नमक डालते समय हमने पहले भी इसमें नमक डाला है, दाल में भी डाला है, आटा में भी डाला है, इसलिए नमक कम ही डालें। अब हम इसको धीमी धीमी गैस पर फ्राई करेंगे। बीच बीच में उलटते पलटते रहें ताकि सब तरफ अच्छे से सिक जाए। क्रिस्पी होने तक सेकेंगे इसको। अंत में धनिया के पत्ते डालेंगे। ये देखिए हमारे भगोसे बनकर तैयार हैं। भगोसे हम सुबह नाश्ते में या फिर शाम को हल्की भूख में चाय के साथ खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में हम सॉस या धनिया की चटनी भी ले सकते हैं।